मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय स्तनो हरः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करमावहै तेजस्विनो वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम वेद पुरुषाय नमः। ओम अष्टादश पुराणाय नमः। ओम आगम शास्त्राय नमः। ओम श्री महाविद्यादेव्यै नमः। महाविद्यां प्रवक्ष्यामि महादेवेन निर्मिताम् उत्तमां सर्वविद्यानां सर्वभूतवशङ्करीम्। ओम श्री महाविद्यादेव्यै नमः। सर्वप्रथम हम जैसे सभी पूजा करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, संध्योपासन करने बैठते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? अपने आप को शुद्धि करते हैं। शुद्ध करने के साथ में पवित्रीकरण और पवित्री धारण और शांति मंत्र इत्यादि सभी करते हैं। उसके बाद में संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद में कोई कार्य करते हैं, क्योंकि संकल्प जो होता है वह किसी चीज की सिद्धि का मूल होता है। जब तक हम किसी प्रकार की सभी कार्यों के लिए जब तक हम संकल्प नहीं लेते हैं, संकल्प का कार्य नहीं करते हैं, तब तक वह हमारा एक नियम नहीं बनता है। संकल्प का मतलब साधारण भाषा में आप यह जान लीजिए, हम सभी जो जान रहे हैं कि संकल्प का मतलब होता है कि कसम, प्रतिज्ञा, कि किसी कार्य को करने के लिए हम प्रतिबद्ध हो रहे हैं, प्रतिबद्धता जो आती है। हम संकल्प लेते हैं कि मेरे घर में या मेरे लिए, या जब कभी हम वह पाठ करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, वह कार्य हमारा सिद्धि के तरफ में हो जाता है, या हमारे पास शक्तियां आ जाती हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या कुछ करते हैं, तभी हम ऐसी क्रियाओं को या ऐसे मंत्रों का प्रयोग और उपयोग करते हैं। तब जाकर के हम महाविद्या का प्रयोग करते हैं। और महाविद्या के प्रयोग के लिए सर्वप्रथम हमको गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। बिना गुरु दीक्षा के आप कहीं पे प्रयोग नहीं कर सकते। स्वतः के लिए आप जो है जप कर रहे हैं, स्वतः के लिए आप पाठ कर रहे हैं, वह दूसरी बात है। लेकिन कहीं और किसी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप कितना भी जप अपने लिए किए रहिए, कितना भी आप अपने लिए पाठ किए रहिए, लेकिन प्रयोग आप बिना गुरु दीक्षा के कहीं दूसरे के लिए नहीं कर सकते। ये आप लोग पहले ही जान लीजिए, क्योंकि प्रयोग के समय में कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जो कि आपको मालूम नहीं है, और उस का जो है प्रयोग का परिणाम दूसरा हो जाता है। तो आप लोग सावधानी पूर्वक जो है महाविद्या करिएगा और पाठ करिएगा। स्वतः के लिए कर रहे हैं, आपको लाभ होगा। भले आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, 100% भले ना आपको लाभ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको इस महाविद्या के पाठ का लाभ होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर गुरु दीक्षा लिए हैं तो 100%
जो है आपको लाभ प्राप्त होता है। तो हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद में हम जो है क्या करते हैं, महाविद्या का सर्वप्रथम विनियोग आता है। विनियोग किसी भी मंत्र का प्राण होता है। विनियोग मंत्र की शक्ति होती है। विनियोग में कौन से ऋषि हैं, कौन से देवता हैं, कौन सा छंद है, हाँ, यह सभी हम जब बोलते हैं उनके उस देवता को साथ में ले करके उसके बाद में वह शक्ति खड़ी होती है और हमको सिद्ध होने के कगार पे लेकर के जाती है। हमारा मनोरथ सिद्ध होता है, हमारी कामना सिद्ध होती है। अब यह चीज नहीं है कि आप प्रेत आदियों के लिए ही यह कार्य करें। महाविद्या और महामृत्युंजय दो चीज ऐसे हैं जो कि आपको मोक्ष की गति भी प्रदान करते हैं और भोग की गति भी प्रदान करते हैं। जीवन के जितने भी सुख हैं वह आपको प्रदान करने की शक्ति महाविद्या में है। जो योगी होता है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो भोगी होता है वह केवल भोग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन योग एक प्रकार का नहीं होता है। योग कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकारों को हमको जानना चाहिए। योग आजकल के समय में जो जिम्नास्टिक किया जा रहा है वही केवल योग नहीं है, और योग दिखावे की चीज नहीं है, जिम्नास्टिक का चीज नहीं है। योग 24 घंटे नहीं किया जाता है, योग करने का समय होता है। और जो आज के समय में किया जा रहा है जिम्नास्टिक के तौर पे किया जा रहा है, हाँ, शारीरिक स्वस्थता रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन जो योग का मतलब है वह योग का मतलब निकल करके सामने नहीं आए। योग के साथ में जब साधना होती है तो वह बहुत लाभप्रद होता है। तो वह तो दूसरे जगह की बात हो गई, हम लोग कहाँ जाएंगे वो करेंगे। लेकिन हम जहाँ महाविद्या पे हैं, शास्त्र में घुसेंगे तो बहुत ज्यादा घुस जाएंगे, गहराई से चले जाएंगे और उसमें बताते चले जाएंगे, तो आज कक्षा वहां तक नहीं होगी। हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, विनियोग करते हैं। हाथ में जल लेंगे, कोई साथ में बोलिए, ओम अस्य ओम अस्य श्री श्री महाविद्या, महाविद्या। आशुतोष जी आप मात्राओं को देख करके बोलिए, पुस्तक नहीं है तो मत बोलिए। मैंने आपको कल भी समझाया था कि आप मात्रा देख करके बात पढ़िए। महाविद्या, महाविद्या नहीं, जी, महाविद्या। महाविद्या। महाविद्या, हाँ, स्तोत्र स्तोत्र स्य, मंत्रस्य मंत्रस्य नहीं, स्तोत्रस्य, स्तो स्तोत्रस्य, स्तो स्तोत्रस्य हाँ, अर्यमा अर्यमा ऋषि, ऋषिः कालिका कालिका देवता, देवता गायत्री गायत्री छंदः छन्दः श्री 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 कालिका श्रीकालिका सदाशिव सदाशिव देवता देवता प्रीत्यर्थे प्रीत्यर्थे मनोवांछित मनोवांछित सिद्ध्यर्थे सिद्ध्यर्थे जपे जपे पाठे पाठे विनियोगः। विनियोगः। अब उसके बाद में हम लोग ध्यान करते हैं माता का। हाथ में चावल लेते हैं, फूल लेते हैं और माँ का ध्यान करते हैं।
कभी भी किसी को प्रणाम किया जाता है तो कर और सिर का संयोग होना चाहिए। दोनों हाथ को ऐसे जोड़ना चाहिए और सिर के पास ऐसे लगाना चाहिए। उसके बाद में किसी को प्रणाम करना चाहिए। कर जी। सिर संयोग। कर सिर ठीक है। संयोग। जी। फिर वहां से हम हाथ में चावल और फूल लेकर के माँ को प्रणाम करते हैं। ओम ओम उद्यच्छितांशु उद्यच्छितांशु रश्मि रश्मि द्युतिचय द्युतिचय सदृशीम सदृशीं फुल्ल पद्मोपविष्टाम। फुल्लपद्मोपविष्टां। फूल नहीं फुल्ल फुल्ल फुल्ल। जी। फुल्ल पद्मो पद्मो पविष्टाम पविष्टां। वीणा वीणा नागेंद्र नागेन्द्र शंखा शंखा युध युध परशुधराम। परशुधरां। परशु नहीं परशु। परशुधरां। परशु नहीं परशु। परशु। परशु बड़ा हो जाएगा, यहाँ बड़ा शु नहीं है, बड़ परशु है। जी। परशुधरां। परशुधराम। परशुधरां। परशुधराम 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 नहीं परशुधराम। परशुधरां। हाँ। दोर्भिन्यय दोर्भिर्ण्यै चतुर्भिः चतुर्भिः मुक्ताहारांशु मुक्ताहारांशु नानामणियुत। नानामणियुक्त मणियुत नहीं मणियुत मणि। मणियुक्त हाँ। हृदयाम हृदयां सीधुपात्रम सीधुपात्रं वहंतीम वहन्तीं वंदे वन्दे भीड्याम भिड्यां भवानीम भवानीं प्रहसित प्रहसित वदनाम वदनां साधकृष्टप्रदात्रीम। साधकेष्टप्रदात्रीं। हम्म। ओम उद्यच्छितांसुरश्मिदुतिचय सदृशीं फुल्लपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्रशङ्खायुध परशुधरां दोर्भिरुण्डै चतुर्भिः मुक्ताहारांशु नानामणियुतहृदयां सीधुपात्रं वहन्तीं वन्दे वीड्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्टप्रदात्रीम्। बोलिए। ओ ओद्यच्छितांशुरश्मि द्युतिचय सदृशीं फुल्लपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्रशङ्खायुध परशुधरां दोर्भि दोर्भिड्यैश्चतुर्भिः मुक्ताहारांशु नानामणियुत हृदयां सिद्धुपात्रं वहन्तीं वन्दे भिडयां भवानी प्रहसितवदनां साधकेष्टप्रदात्रीम्। आशुतोष जी, जितना एक एक शब्द करके मैं पढ़ाया जी। उतना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, लेकिन आपने कितना गलती पढ़ा। जब मैं आपको शुद्ध एक एक चीज करवाया, दोबारा आप पढ़े, उसके बाद में आपने बहुत ज्यादा ध्यान में गलती की है। राधा गोविंद जी ध्यान बोलिए। राधा गोविंद जी ध्यान बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। ओद्यत
उद्यच्छितांशुरश्मि दुतिचय सदृशीं फुल्लपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्रशङ्खायुधपरशुधरां दूरवीण्यैश्चतुर्भिः मुक्ताहारांशुनानामणियुतहृदयां शीदुपात्रं वहन्तीं वन्दे विद्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्टप्रदात्रीम्। अच्छा है, लेकिन फिर भी एक आध जगह आपका है, उसको ध्यान दीजिए। जी गुरुदेव। हाँ, जी सतीश झा जी ध्यान बोलिए। जी गुरु जी। उद्यच्छितांशुरश्मिं द्युतिचय सदृशीं फुल्लपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्रशङ्ख युधपरुषधरां घोरवीर्यश्चतुर्भिः मुक्ताहारां नानामणियुतहृदयां वहन्तीं वन्दे भेद्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्ट प्रदात्रीं। सिंधु नहीं है, सिंधु नहीं है, सिधु सीधु। शीधुपात्रं वहन्तीं। सिंधु नहीं, सीधु पात्रम, सीधु पात्रम। शीधुपात्रं और यहाँ रश्मि नहीं है, रश्मि है। ठीक है, तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, मात्राओं को विशेष करके पढ़िए। प्रदीप जी आप बोलिए। प्रदीप जी हैं? यात्रा में हूँ गुरुदेव। गुरुदेव यात्रा अच्छा, में हूँ। ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? ध्यान और कोई लोग बोलना चाहते हैं? अनिल जी बोलिए। जी गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। उद्यच्छेतांशुरश्मि दुतिचय सदृशीं फुल्लपद्मोपविष्टा वीणा नागेन्द्रशङ्खयुध परशुधरां दोरभिरिन्द्यै चतुर्भिः मुक्ताहारांशुनानामणियुतहृदयां सिद्धुपात्रं वहन्ति वन्दे भेट्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्टप्रदात्रीम्। सिद्धू नहीं है, सिंधु। सिंधु भी नहीं है, सिद्धू भी नहीं है। ठीक है, सीधु, सीधु पात्रम। और पात्रम आप लोग रश्मि बोल रहे हैं, रश्मि नहीं है, रश्मि छोटी है। द्युति, द्युति बोल रहे हैं, द्युति बोल रहे हैं, द्युति नहीं है, द्युति है। ठीक है, द और या द्युति, द्युति हाँ, द्वितीय चय नहीं, द्वितीय नहीं, द्वितीय छोटी है, द्वितीय चय सदृशीम फुल्ल पद्मोपविष्टाम। ठीक, ये ध्यान दे करके आप लोग पढ़िए। ध्यान में ही अगर आप लोगों का गड़बड़ रहेगा, गलत रहेगा, तो आगे और आप लोगों का गड़बड़ी रहेगा। आप बुला रहे हैं माँ को किस लिए, और माँ आ रही हैं किस लिए? आप लोगों को कहावत मालूम है, कहावत क्या सच्चाई है कि कुंभकर्ण मांग रहे थे इंद्रासन और मिल गया निंद्रासन। ठीक है, इंद्र और निंद्र दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए ध्यान को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए तो काम हो जाएगा। बाद में आप लोग कहोगे कि मैं इतने दिनों से कर रहा हूं, मुझे लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। बोलिए महाराज पांडे जी। नाम गुरुदेव। कुछ रही। उद्दिक्तांशु रश्मि धूति चय सदिशिं फुलपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्र शंखयुधा परशुधरां दोरभीणै च चतुर्भिः मुक्ताहारांशु नाना मणियुत हृदयं सीधुपात्रं वहन्तीं वन्दे वीर्यं भवानीं सह प्रहसद्वदनं साधकेष्टप्रदात्रीम्। आपका तो और एक हाथ और ज्यादा हो गया। शंखा है वहां पे, तो अनिल जी भी शंख बोले थे, आप भी शंख बोले।
शंखायुध और रश्मि आप लोग फिर भी बार बार बोल रहे हैं, और दौर्भिर्यश्च चतुर्भिः चतुर्भिः नहीं है, चतुर्भिः नहीं है, आपने वहां चतुर्भिः बोला। दौर्भिर्यश्च चतुर्भिः, उसको धीरे धीरे एक एक शब्द आप लोग बोलिए। हम आप लोगों को हर बार कक्षा में यही कहते हैं कि एक एक शब्द जैसे बच्चा पढ़ता है। उद्य छितान सुरश्मि द्युतिचय सदृशीं फुल्ल पद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्र शंखा युध परशुधरां दौर्भिर्यश्चतुर्भिः मुक्ताहारांशुनानामणियुत हृदयां सीधुपात्रं वहन्तीं वन्दे भिड्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्टाप्रदात्रीं। ठीक, इसको आप लोग कल रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, 10 बार सुनिएगा और 10 बार सुन करके उसको सही करिएगा ध्यान। जितने लोग हैं, विनियोग भी और ध्यान भी। विनियोग एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान करके उसको विनियोग भी दोहराइएगा। ओम अस्य, अस्य स जीभ के पास दांत है, दंत स है, अस्य। श्री, श्री में तालव्य है, श्री महाविद्या स्तोत्र, स्तोत्र तालव्य से आ रहा है, स्तोत्र स्या, स्तोत्रस्या। अर्यमा, अगर स्तोत्रस्या बोल देंगे तो यमा बोलना पड़ेगा, स्तोत्रस्यार्यमा या स्तोत्रस्य अर्यमा। ऋषि, कालिका देवता, गायत्री छंदः, श्री कालिका, सदा शिव देवता, प्रीत्यर्थे मनोवांछित सिद्ध्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। इसको आप लोग 10 बार, 15 बार, 20 बार रिकॉर्डिंग सुन करके। गुरुदेव, हाँ, श्री महाविद्या स्तोत्र मंत्रस्या है ना, यहाँ पर ना मंत्रस्या। मंत्रस्यर्यमा, मंत्रस्य बोल दीजिए, मंत्रस्य बोल दीजिए, फिर अर्यमा बोल दीजिए। यह अ की मात्रा हटा देंगे तो अ बचा रहेगा, तो अर्यमा हो जाएगा। या फिर स्तोत्रस्यार्यमा, स्तोत्रस्यार्यमा। ठीक है, जी जी। हाँ। तो यार यमा नहीं बोल पाएंगे, यार यमा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को तोड़ करके बताया हूँ। ठीक, गुरुदेव एक गड़बड़ी भी और भी है ना इसमें। हाँ, जैसे गायत्री छंदः कालिका देवता बोले, यहाँ तो नहीं दिया है, श्री सदाशिव देवता सीधे दिया है। गायत्री छंदः श्री सदाशिव देवता, ये दिया है ना। जी गुरुदेव। गुरु जी, हाँ, तो यहाँ श्री कालिका भी बोल सकते हैं या सदाशिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, श्री कालिका सदाशिव देवता या श्री सदाशिव देवता दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज लिखा है। ठीक, जो मैं आपको पुस्तक बोला हूं उस पुस्तक में अच्छा लिखा हुआ। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग ध्यान के बाद में हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? स्तोत्र प्रारंभ होता है तो एक लोग बोलिए कुल करीम। कुल करीम, करीम नहीं, करीम, कुल कुल करीम। करीम। जी गुरु जी, कुल करीम, गोत्र करीम,
गोत्र करीम, धन करीम, धन करीम, धन नहीं धन, धन कहेंगे तो धन आधा करीम, हो जाएगा। धन करीम, धन करीम, धन करीम, पुष्टि करीम, पुष्टि करीम, वृद्धि करीम, वृद्धि करीम, हला करीम, हला करीम, सर्व शत्रु क्षय करीम, सर्व शत्रु क्षय करीम, उत्साह करीम, उत्साह करीम, बलवर्धिनीम, बलवर्धिनीम, सर्व वज्रकायाचिताम, सर्व वज्र कायाचिताम, सर्वग्रहोच्चाटिनीम, सर्वग्रहोचाटनीम, पुत्र पौत्राभिवर्धिनीम, पुत्र पौत्राभिवर्धनीम, आयु रारोग्यैश्वर्या, आयुरारोग्यश्वर्या, आयु नहीं आयु, आयु आयु जी गुरु जी, आयु 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 रारोग्यै रारोग्यैश्वर्या, श्वर्या भिवर्धिनीम, विवर्धनीम, सर्वभूत स्तंभिनीम, सर्वभूत सर्वभूतस्तंभनीम, द्राविडीम, द्रावणीम, मोहिनीम, मोहिनीम, सर्वाकर्षणीम, सर्वाकर्षणीम, सर्वलोकवशंकरीम, सर्वलोकवशंकरीम, सर्वयंत्र मंत्र, नहीं गुरु जी, यहाँ पर ये हो रहा है सर्वराज वशंकरीम, सर्वराजवशंकरीम, सर्वराज वशंकरीम, सर्वयंत्र मंत्र, सर्व यंत्र मंत्र, प्रभेदिनी, प्रवेदिनी, मेकाहिकम, मेकाहिकम, द्वया द्वया द्वयाहिकम, द्वयाहिकम, त्रयाहिकम, त्रयाहिकम, चातुर्थिकम, चातुर्थिकम, पांचाह्निकम, पांचानिहिकम, साप्ताहिक, साप्ताहिक, मार्धमासिकम, मार्ध मार्धमासिकम, मार्धमासिकम, मासिकम, मासिकम, षाण्मासिकम, षाण्मासिकम, सांवत्सरिकम, सांवत्सरिकम, वैजयंतिकम, वैजयंतिकम, पैत्तिकम, ऐत्तिकम, वात्तिकम, वातिकम, श्लैष्मिकम, श्लैष्मिकम, सान्निपातिकम, सान्निपातिकम, कुष्ठरोग, कुष्ठरोग, मुखरोग, मुखरोग, गंडरोग, गंडरोग, प्रमेह रोग, प्रमेह रोग, शुल्का, सुल्का, विशिक्षय करीम, विशिक्षय करीम, विस्फोटकादि, विस्फोटकादि, कादि, कादि जी गुरु जी, विनाशनाय, विनाशनाय, स्वाहा, वाहा, वेतालादिज्वर, वेतालादिज्वर, रात्रिज्वर, 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 रात्रिज्वर नहीं रात्रिज्वर, 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 दिवसज्वर, दिवसज्वर, अग्निज्वर, अग्निज्वर, प्रत्यग्निज्वर, प्रत्यग्निज्वर, राक्षसज्वर, राक्षसज्वर, पिशाचज्वर, पिशाचज्वर, ब्रह्म राक्षसज्वर,
ब्रह्म राक्षस ज्वर ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म पहले ह जी बोला जाता है, फिर म बोला जाता है, ब्रह्म नहीं कहा जाता, ब्रह्म। ब्रह्म हाँ, राक्षस ज्वर, राक्षस ज्वर प्रस्वेद ज्वर, प्रस्वेद ज्वर विषम ज्वर, विषम ज्वर त्रिपुर ज्वर, त्रिपुर ज्वर माया ज्वरा, माया ज्वरा विचारिक ज्वर, विचारिक ज्वर वष्टि ज्वर, वस्ति ज्वर स्मरादि ज्वर, स्मरादि ज्वर प्रयोगादि प्रयोगादि विनाशनाय विनाशनाय स्वाहा, स्वाहा सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा। सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा। व्याधि नहीं, व्याधि, सर्व व्याधि। जी गुरु जी। सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा। सर्व शत्रु विनाशनाय स्वाहा। सर्व शत्रु विनाशनाय स्वाहा। अक्षिशूल, अक्षिशूल कुक्षिशूल, उक्षिशूल कर्णशूल, कर्णशूल घ्राणशूलोदरशूल, घ्राणशूलोदरशूल गंडशूल, नहीं गुरु जी गलशूल हो रहे यहाँ पर। गलशूल, गलशूल गंडशूल, गंडशूल दंतशूल, दंतशूल पादशूल, पादशूल पादार्धशूल, पादार्धशूल विनाशनाय विनाशनाय स्वाहा। स्वाहा। सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा। सर्व व्याधि विनाशनाय स्वाहा। सर्व शत्रु विनाशनाय स्वाहा। सर्व शत्रु विनाशनाय स्वाहा। सर्व स्फोटक सर्व क्लेश सर्व 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 स्फोटक सर्व क्लेश विनाशनाय स्वाहा। विनाशनाय स्वाहा। विनाशनाय स्वाहा। ओम आत्मरक्षा परमात्म रक्षा, ओम आत्मरक्षा परमात्म रक्षा, मित्र रक्षा अग्नि रक्षा, मित्र रक्षा अग्नि रक्षा, प्रत्यग्नि रक्षा, प्रत्यग्नि रक्षा, परगति वातो रक्षा, परगति वातु रक्षा, तेषां सकल बंधाय स्वाहा। तेषां सकल बंधाय स्वाहा। ओम हर देहिनी स्वाहा। ओम हर देहिनी स्वाहा। ओम इंद्र देहिनी स्वाहा। ओम इंद्र देहिनी स्वाहा। ओम स्वस्य ब्रह्म दंडम विश्रामय। ओम स्वस्य ब्रह्म दंडम विश्रामय। फिर ब्रह्म बोल रहे हैं, ब्रह्म। ब्रह्म। स्वस्य ब्रह्म दंडम विश्रामय। ओम स्वस्य ब्रह्म दंडम विश्रामयः। विश्रामय। दंडम नहीं, दंडम नहीं है, दंडम दंडम। दंडम जी गुरु जी। दंडम विश्रामय। ओम विश्रामय विष्णु दंडम। ओम विश्रामय विष्णु दंडम। ओम ज्वर ज्वरेश्वर ओम ज्वर ज्वरेश्वर कुमार दंडम। कुमार दंडम। हिली मिली ओम हिली मिली माया दंडम। माया दंडम। ओम नित्यम नित्यम ओम नित्यम नित्यम विश्रामय 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 वारुणी शूलिनी वारुणी शूलिनी गारुणी रक्षा स्वाहा। गारुणी रक्षा स्वाहा।
गंगादि पुल ने जाता, गंगादि पुल ने जाता, पर्वते च वनांतरे, पर्वते च वनांतरे, रुद्रस्य हृदये जाता, रुद्रस्य हृदये जाता, विद्याहम काम रूपिणी। विद्याहम काम रूपिणी। हाँ, यहाँ तक रखते हैं। अब इसके बाद में कल जो है आगे वाला पढ़ाएंगे। इतना आप लोग सब लोग रिकॉर्डिंग देख करके 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आप ज्यादा बार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और ये सोचिए कि सब पढ़ने के बाद पढ़े तो पूरा इधर से पढ़े जाइए, उधर खत्म होता जाएगा। एक कहावत है, अन्हरा बरे जाए और पणवा चबाए जाए। ठीक है, जी गुरु ये जी। अंधा व्यक्ति रस्सी बनाता जाए, ठीक है, और जो भैंस का बच्चा होता है पणवा उसको बोलते हैं, वह एक तरफ से खाता जाए। तो न तो अंधा देख रहा है, न तो पणवा समझ रहा है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। तो उस तरह का काम नहीं करिएगा। आप लोग उसको दोहराइएगा 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। जो गलती होगी आपके सामने आएगा, शुद्ध हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है, न कि आप कोटा पूरा करेंगे। ठीक, सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद करिए।